वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 7 मैथमेटिक्स में हमने शुरू किया है चैप्टर नंबर 3, दैट इज डाटा हैंडलिंग। तो इसमें हमने इसके पहले एक्सरसाइज 3.1 जो है एनसीईआरटी की बुक से उसको कंप्लीट किया है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम देखने वाले एक्सरसाइज 3.2, जिसमें हम देखेंगे कि मोड कैसे फाइंड करना और मीडियन कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो मोड फाइंड करने के लिए हमें दिए गए डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, फिर उसका टेबुलर फॉर्म बनाना है और फिर हम मोड फाइंड कर सकते हैं। तो एग्जांपल में हम देखेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे एग्जांपल के थ्रू कि मोड क्या होता है और फिर मीडियन क्या होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ मीडियन में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा जो आपके एनसीईआरटी की बुक में यहाँ पे नहीं दिया गया है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द स्कोर्स इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज एज फॉलोज। तो मैथमेटिक्स की एक टेस्ट ली गई 25 मार्क्स की, और 25 मार्क्स में से स्टूडेंट को कितने कितने मार्क्स मिले उसका यहाँ पे डेटा दिया गया है। तो ये डेटा है 15 स्टूडेंट्स का। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है मोड और मीडियन, और फिर सब क्वेश्चन ये पूछा है कि आर दे सेम, मतलब मोड और मीडियन क्या दोनों सेम है, ये क्वेश्चन में हमें पूछा है। तो सबसे पहले तो हम दिए गए डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सो वी विल राइट हियर बाय अरेंजिंग गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। अब इसके पहले के वीडियो में जब हम मीन फाइंड कर रहे थे उस समय भी हमने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, लेकिन उस समय मैंने कहा था कि दिए गए ऑब्जर्वेशन अगर रिपीटेड है कुछ तो उनको रिपीटेड में ही लिखना है, मतलब एक ही बार लिखना है। रिपीटेड 3-4 बार अगर कोई ऑब्जर्वेशन है तो उसको भी सिर्फ एक बार लिखना है। लेकिन यहाँ पे दिए गए डेटा को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते समय अगर कोई ऑब्जर्वेशन रिपीटेड है तो वो जितनी बार रिपीटेड है उतनी बार हमें लिखना है। तो सबसे पहले आप देखो कि इनमें सबसे कम मार्क्स कौन से है। तो सबसे कम मार्क्स अगर हम देखें यहाँ पे तो हमें 5 है। आप क्या करते जाओ, इस तरह से उसको अंडरलाइन करते जाओ, यानी फिर कोई नंबर छूटेगा नहीं। तो सबसे पहले आ गया फिर 5, फिर 5 से ग्रेटर कितने मार्क्स है, 5 से ग्रेटर अगर देखेंगे तो 9 मार्क्स है, तो यहाँ पे आएगा 9। फिर 9 से ग्रेटर 10 मार्क्स है, यहाँ पे 10। फिर 10 से ग्रेटर मार्क्स कितने हैं, 12 है, 11 तो है नहीं, तो 12 है तो यहाँ लिखेंगे 12। 12 से ज़्यादा मार्क्स कितने मिले हैं, 12 से ग्रेटर है यहाँ पे 15 है। ठीक है, हाँ 15 है, सो यहाँ पर हम लिखेंगे 15। 15 से ग्रेटर मार्क्स है। अब देखो 15 रिपीट हुआ है कि यहाँ पे 15 रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, 15 से ग्रेटर है 19 मार्क्स, तो 19 लिखेंगे। क्या 19 रिपीट हुआ है, देखो इधर 19 नहीं है, 19 से ग्रेटर फिर 20 है। 20 रिपीट हुआ है तो यहाँ पे भी 20 है, और यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, तो 23 टाइम्स रिपीट हुआ है तो हम 23 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 और 3। 20 से ग्रेटर है फिर नहीं 4 टाइम्स है, यहाँ पर भी एक बार है, तो 4 टाइम्स है तो यहाँ पे एक बार और 20 आ गया। फिर 20 से ग्रेटर कौन है इसमें, देखो यहाँ पे एक नंबर छूट गई हमारी, 16 छूट गई है ना, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 16। तो मैं यहाँ पे इस तरह से लिखता हूँ 16। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते समय ध्यान से लिखना है। देखो मेरी नंबर छूट गई यहाँ पे, तो 16 भी हो गया। अब 20 भी हो गया। 20 से ग्रेटर कौन है, फिर 23 है। 23 कितनी बार हुआ है, सिर्फ एक ही टाइम से है ना, हाँ एक ही टाइम से। 23 के बाद 24 है, 24 भी एक ही टाइम है। 24 के बाद 25 है, 25 में से 21 में कितने बच्चों को मिले, 1, और यहाँ 2, 2 स्टूडेंट को मिले। अब ये जो डेटा है ये है 15 स्टूडेंट का। यहाँ पे 15 नंबर आगे के काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे अब डेटा हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। अब मोड फाइंड करने के लिए हमें दिए गए डेटा को टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे टैली मार्क्स, और फिर यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसका एक बॉक्स बना लेते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो मार्क्स है इनको यहाँ पे हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहले है 5,
फिर है 9, फिर है 10, 10 के बाद है 12, 12 के बाद है 15, फिर है 16, फिर है 19, फिर है 20, 23, 24, 25। इस तरह से हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अभी अरेंज कर लिया है। अब देखो 5 कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है, 1 ही टाइम है, तो यहाँ पर 1 टैली मार्क्स आएंगी और नंबर ऑफ स्टूडेंट भी फिर यहाँ पे 1 रहेगा। ओके, नेक्स्ट 9 कितने स्टूडेंट को मिला, 1 ही, तो 1 टैली मार्क, नंबर ऑफ स्टूडेंट 1। 12 भी 1 स्टूडेंट है, 10 भी 1 स्टूडेंट है, 12 भी 1 स्टूडेंट है, 15 भी 1 स्टूडेंट है, 16 भी 1 स्टूडेंट है, तो 1 1 1 1। ठीक है, फिर देखो 20 कितने स्टूडेंट को 20 मार्क्स मिले, तो 1 2 3 4, यहाँ पे देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 ही है, तो 19 का नहीं लिखा है, इनको ठीक से लिख लेते हैं। यहाँ पे ये 1 1 1, ये 1 16 का, 19 भी 1 टाइम है, तो यहाँ पे आ गया 1। अब 7 हो गए कंप्लीट। फिर देखो 20 मार्क्स इसने 4 स्टूडेंट को मिले, तो 1 2 3 4, यहाँ पे आएंगे 4 स्टूडेंट। 23 मार्क एक ही स्टूडेंट को मिले, 24 भी एक स्टूडेंट को मिले, और 25 मिले 2 स्टूडेंट को, तो यहाँ 2 टैली मार्क्स आएंगे, तो 1 1 और 2। अब इनकी जो टोटल है वो टोटल आनी चाहिए 15। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 + 4 11 12 13 14 15, तो करेक्ट है। अब हमें फाइंड करना है मोड। मोड फाइंड करने के लिए आप देखो कि जो मार्क्स है वो मैक्सिमम कितनी मार्क्स आए, तो 20 मार्क्स 4 स्टूडेंट को मिले, तो मैक्सिमम यानी 20 ऑकर्स मैक्सिमम टाइम्स, 20 ऑकर्स मैक्सिमम टाइम्स, तो जो ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम टाइम्स आता है उसे हम कहते हैं मोड। तो यहाँ पे हमें मिल गई मोड, सो मोड इज इक्वल टू हो गया 20। अब हमें फाइंड करनी है मीडियन। अब मीडियन कैसे फाइंड किया जाता है, देखो दिए गए जो ऑब्जर्वेशन है वो अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो उनकी जो मिडल टर्म रहती है वही उनका मोड होता है, मीडियन होता है। जैसे अभी 15 टर्म्स है, तो 15 की मीडियन टर्म्स कौन सी रहेंगी, वो रहेंगी 8 टर्म, क्योंकि इसके पहले भी 7 टर्म रहेंगे, इसके बाद भी 7 टर्म रहेंगे, तो 8th नंबर की जो टर्म है वो रहेंगी मिडल टर्म। तो इसमें से देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर पे 20 आता है। ठीक है, तो ये जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं उसी की हमें मिडल टर्म लेनी है, तो इसका जो मीडियन है वो हो जाएगा फिर 20। लेकिन इसका एक और तरीका है, तो ये तरीका तभी यूज होता है जब जो डेटा है वो उनमें जो ऑब्जर्वेशंस है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स होते हैं, 10 12 ऑड नंबर ऑफ टाइम्स होते हैं, सॉरी दिए गए डेटा में जो ऑब्जर्वेशंस है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स होते हैं, जैसे 11 टाइम्स है, 13 टाइम्स है, 15 टाइम्स है, 17 टाइम्स है। लेकिन जब इवन नंबर ऑफ टाइम्स हो गए तो हम इस तरह से इसका मीडियन फाइंड नहीं कर सकते। तो अब उसके लिए फार्मूलाज है, जब भी एग्जांपल आएगा ऑड नंबर इवन नंबर ऑफ टाइम्स का तब हम वो फार्मूला देखेंगे। अभी इसको भी हम फार्मूले से कर सकते हैं, वो किसके करना आपको, तो मीडियन इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला है n + 1/2 टर्म। इसमें n यानी होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पर होगा कि 15 + 1/2 टर्म। ठीक है, तो 15 + 1 हो गया 16/2 टर्म, तो 16 को आप 2 से डिवाइड करो तो यू गेट 8, तो 8th नंबर की जो टर्म है वो हो गया यहाँ पे मीडियन, 8 नंबर पे आता है 20, जो हमने इसके पहले ओरली भी फाइंड किया था। फिर इसमें सब क्वेश्चन पूछा था कि क्या दोनों सेम है, यानी मोड और मीडियन क्या दोनों सेम है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो मोड और मीडियन यहाँ पे सेम नहीं है, सॉरी सेम है, यहाँ पे देखो मोड 20 है और मीडियन भी 20 है, तो मोड एंड मीडियन बोथ आर सेम, सो विल राइट हियर यस बोथ आर सेम। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। गॉट इट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द रन स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच by 11 players is as
फॉलोज। तो क्रिकेट मैच में 11 प्लेयर्स ने जितने रन स्कोर किए वो यहाँ पे डेटा हमें दिया गया है। तो सबसे पहले दिया है 6, 15, 120, 50, इस तरह से यहाँ पे रन दिए गए हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा, एंड फिर सब क्वेश्चन पूछा है आर थ्री सेम। तो हमें मीन भी फाइंड करनी है, मीडियन फाइंड करनी है और फिर हमें मोड भी फाइंड करना है। और हमें पूछा है कि क्या मीन, मोड और मीडियन तीनों सेम है क्या, ये क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले आप देखो कि दिए गए डाटा का हमें जब भी मोड फाइंड करना होता है तो उसके लिए हमें डाटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, फिर उसको हम टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं और फिर हम उसका मोड फाइंड कर सकते हो। मीन कैसे फाइंड करना है इसके पहले ही हमने सीखा है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें अरेंज करना पड़ेगा गिवन डाटा को इन असेंडिंग ऑर्डर। सो विल राइट हियर बाय अरेंजिंग गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब देखो इसके पहले मैंने जब मीन पढ़ाते थे तो उस समय मैंने गिवन डेटा में अगर कोई रिपीटेड है तो उसको हम लिखते नहीं थे असेंडिंग में, मतलब लिखते समय रिपीट नहीं लिखते थे। लेकिन यहाँ पे हमें उसको रिपीटेड जो ऑब्जर्वेशन है उनको भी लिखना है। तो सबसे पहले देखो सबसे कम है 6, यहाँ लिखा 6, ठीक है, 6 हो गया। 6 के बाद है फिर 6 रिपीट नहीं है, 6 से ग्रेटर है 8 रन, 8 से ग्रेटर है फिर यहाँ पे 10 रन। हाँ 10 रन है तो 10 रन कितनी बार आए हैं, 1, 2, 2 बार आए, तो 10 को हमें 2 बार लिखना है, ठीक है। 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। 10 से ग्रेटर रन है 15, 15 कितनी बार आए, 3 बार, 1, यहाँ पे है 2 और ये 3, तो 15, 15, 15। उसके बाद है 15 से ग्रेटर रन बना है 50 रन, एक ही बार है। उससे ग्रेटर रन बने हैं 80 रन, वो भी एक ही बार है। फिर है 120 रन, वो भी एक ही बार है। और फिर है 100 रन, सॉरी 80 के बाद लिखेंगे 100 रन और फिर 120 रन। अब देख लो कि 11 प्लेयर्स के रन है या नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसको लिखते समय आप इसको राइट करते जाओ तो आपको समझ में आएगा कि ये लिख लिया है, ठीक है। अब हमें इसको लिखना है हमें टेबुलर फॉर्म में। तो टेबुलर फॉर्म में लिखते समय सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे रन्स, ठीक है, रन्स। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे टैली बार्स, ये टेबुलर फॉर्म कैसे बनाना है ये आपने 6th क्लास में भी पढ़ा है। और फिर टैली बार्स के बारे में हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि सबसे कम रन कौन से है, तो सबसे कम रन है 6, तो 6 से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 6 रन आ गए, 6 से ग्रेटर 8 रन, 8 से ग्रेटर 10, फिर 15, 15 के बाद है 50, फिर है 80, फिर है 100 और फिर है 120। तो इस तरह से हमें रन यहाँ पे हमने लिख लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो रन्स है वो कितनी बार रिपीट हुए उसके हिसाब से यहाँ पे हम टैली मार्क्स ड्रॉ करेंगे। तो देखो यहाँ पे 6 रन्स एक ही बार आए तो 1 पहली बार आएगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ प्लेयर्स आएगा फिर 1, 8 भी 1 ही बार है तो यहाँ पे लिखा 1, ये हो गया 1। 10 है 2 टाइम्स तो यहाँ पे आएंगे 2 टैली मार्क, यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लेयर्स। 50 कितनी बार आए हैं, 3 टाइम्स, तो 1, 2, 3, यहाँ पे आ गए 3 प्लेयर्स। 50 वन टाइम है तो 1, 80 भी वन टाइम है, 100 भी वन टाइम है, 120 भी वन टाइम है, तो ये हो गया 1, 1, 1, 1। अब इसकी जो टोटल है वो आनी चाहिए 11। चेक करते हैं, 1 + 1 2, 4 + 3 7, 8, 9, 10, 11, तो टोटल आ गई 11। तो हमने जो ये टेबुलर फॉर्म बनाया है वो करेक्ट है। अब हमें फाइंड करना है मोड। तो देखो मैक्सिमम टाइम्स कौन से कितने रन वाले हैं, तो 15 रन वाले। सो 15 ऑकर्स मैक्सिमम टाइम्स, विल राइट हियर 15 ऑकर्स मैक्सिमम टाइम्स। तो
15 जो मैक्सिमम टाइम्स ऑब्जर्वेशन ऑकर होता है उसे हम मोड कहते हैं। तो इसलिए हम लिखेंगे मोड इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है मीन। इसके पहले हमने मीन का फॉर्मूला देखा है। मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस हमें पहले यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। हमें फाइंड करना पड़ेगा सम ऑफ रन। सो विल राइट हियर सम ऑफ रन्स इज इक्वल टू, सभी रन्स की सम करो, 6 प्लस 8, 10 है 2 टाइम्स, 15 है 3 टाइम्स, ठीक है, प्लस 50 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 120, दैट इज इक्वल टू, अब देखो 6 प्लस 8 14, 10 प्लस 10 20, 14 प्लस 20 34 आ गए, ये हो गए 34। उसमें ऐड करेंगे, देखो 15 3 टाइम्स है, 15 3 45, ठीक है, और फिर यहाँ पे 80 और 20 हो गए 100, 100 और 100 200, और ये 50 250, इसमें 250 ऐड कर दो तो 9, 3 प्लस 4 7, 12 2 कैरी 1 3, आंसर आ गया इसका 329। सो विल राइट हियर 329। पहले चेक कर लेते फिर से यहाँ पे एक बार, देखो 100 और 20, 100 और 100 200, ठीक है, तो ये 200 और 300 हो गए, 350 हो जाएगा, ये 250 नहीं, ये हो जाएगा 350। तो यहाँ पे 9 5 और प्लस 9 12 2 कैरी 1 4, 429 हो गया। सो विल राइट हियर 429 रन्स। अब हम फाइंड करेंगे मीन। सो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ रन्स अपॉन नंबर ऑफ प्लेयर्स। ये फार्मूला बनेगा, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ रन्स है 429, नंबर ऑफ प्लेयर्स है 11, 11 से 429 को डिवाइड करेंगे साइड में, 429 डिवाइडेड बाय 11, 11 3 जा 33, कैरी 9, 11 9 जा, तो आंसर आ गया यहाँ पे 39। तो मीन हमने अभी फाइंड कर लिया है। अब हमें फाइंड करना है इसका मीडियन। अब देखो मीडियन दो तरीके से फाइंड करते हैं। इसके पहले के जो वीडियो में हमने लास्ट पहले के एग्जांपल में देखा था कि जो ऑब्जर्वेशन है वो इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ टाइम्स थे। अब यहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, तो ऑब्जर्वेशन जब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स होते हैं तो मीन कैसे फाइंड करना, उसका एक फार्मूला है, सॉरी मीडियन कैसे फाइंड करना। तो मीडियन इज इक्वल टू फार्मूला है यहाँ पे, इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11 है, 11 प्लस 1 अपॉन 2 टर्म, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 11 प्लस 1 12, 12 अपॉन 2 टर्म। अब इसका आंसर आ गया 6 टर्म। अब दिए गए ऑब्जर्वेशन में देखो 6 टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टर्म है यहाँ पे 15, यानी इसका जो मीडियन है वो हो जाएगा यहाँ पे 15। अब अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो आप इसका मीडियन डायरेक्टली कैसे फाइंड करोगे, तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 11 ऑब्जर्वेशन है, तो मिडल में रहेगा 6th वाले फिगर, 6th वाले ऑब्जर्वेशन। यहाँ से यहाँ तक देखो 5 हो गए, इधर से इधर 5 हो गए, और ये हो गया 6, ठीक है, तो मीडियन आ गई 15। तो इस तरह से हमें मोड, मीडियन और मीन को फाइंड करना है। अब इसमें आपको सब क्वेश्चन पूछा था कि R3 सेम, मीन, मोड और मीडियन क्या तीनों सेम है, तो हम लास्ट में लिख सकते हैं नो दे आर नॉट सेम, दे आर नॉट सेम। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। गॉट इट।